अब गाड़ी में एक नया पंगा आ गया। ये डिफरेंशियल से तेल क्यों निकल रहा है यार, मुझे समझ नहीं आ रहा। और कब से निकल रहा है ये नहीं पता। देखो धरती पर तेल गिर रहा है, क्या सीन हो सकता है इसका। सो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। 22 जनवरी 2026 आज हमारे पास घर से ही ऑनलाइन ड्यूटी आई। ड्यूटी कहाँ की, कितने का भाड़ा है, सब आपको ब्लॉग के अंत में बताते हैं। और लोडिंग पॉइंट हमारे घर से 8 किलोमीटर की दूरी पे था, जिसमें कि अपन 4 किलोमीटर आ चुके हैं। अब 3.5 किलोमीटर रह रहा है। जैसा कि दोस्तों आप देख ही सकते हो, सीएनजी का अपनी गाड़ी में एक ही डंडा है। 10:30 हो रहा है। दोस्तों अभी तक तो मैं परेशान था सिर्फ अपने घर वाले रास्ते की तरफ, लेकिन अब मैं परेशान हो रहा हूँ भैया लोडिंग वाले रास्ते की तरफ। यार ऐसी जगह कौन अपना गोदाम या वेयर हाउस बनाता है। तो दोस्तों अपन ने पिकअप लोकेशन पर गाड़ी लगा दी है। कस्टमर ने मांगी रस्सी, मैंने कस्टमर को दे दी रस्सी। अब ये बांध रहे हैं क्योंकि इसमें लेके जाएंगे तो शीशे का मटेरियल, और जो मैंने कर दिया स्पष्ट मना। दोस्तों लोडिंग हो चुकी है स्टार्ट। जैसा कि पहला पल्ला गाड़ी में आ लिया, जितने ये सारे पल्ले हैं ये सारे पल्ले जाने हैं। कस्टमर इसमें लोड करवा रहे थे शीशे वाला मटेरियल, मैंने स्पष्ट मना कर दिया भैया शीशे वाला माल इसमें नहीं जाएगा। अगर जाएगा टूट होगी रास्ते में तो हमारी जिम्मेदारी नहीं है, क्योंकि ऑनलाइन कंपनी कोई सी भी हो वो बिल्कुल मना करती है कच्चा माल कोई भी जाना नहीं चाहिए। जैसे गाय भैंस हो गई, सिलेंडर एलपीजी वगैरह हो गया, ये सब अलाउड नहीं करती। तो बाकी ये भी ब्रेकेबल आइटम है, अगर हल्का सा धक्का लगा ये टूट जाएगा तो उसका जिम्मेदार कौन होगा, इसलिए मैंने स्पष्ट मना कर दी। कस्टमर अपनी जिम्मेदारी पे से लोड करवा रहा है। यार ऐसी जगह कंपनी कौन बनाता है। सबसे पहले तो भाई ये वाला रास्ता देखो, यहाँ से जब गाड़ी में बाहर निकालूंगा सारा गाड़ी तो यहीं दब जाएगी, गाड़ी कैसे बढ़ेगी आगे। कस्टमर तो भैया जो मटेरियल लोड करवा रहा है, कस्टमर तो इसका बिल भी नहीं दे रहा था, लेकिन मैंने कस्टमर से बोल दिया भैया रास्ते में कोई दिक्कत हुई तो जिम्मेदारी मेरी नहीं तुम्हारी होगी। कस्टमर कह रहा पीडीएफ भेज दे रहा हूँ। मैं भैया पीडीएफ वो वाला भेजो जिस पर डिजिटल साइन हो रखे हो। तो कस्टमर कह रहा है कि डिजिटल साइन क्या, वो तो स्कैन करके भेज दे रहा हूँ, बकायदा स्टाम्प वगैरह लगा के और साइन करके स्कैन करके भेज रहा हूँ। मैं भैया वो तुम जानो कैसे भेजोगे, बस रास्ते में हमें दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो कस्टमर मेरे को रूट सजेस्ट करता है, जिस रूट से ऑनलाइन कंपनी हमें रास्ता दिखाएगी हम उसी रूट को फॉलो करेंगे, उसके अलावा कोई और रूट फॉलो नहीं करेंगे, क्योंकि गाड़ी चली एक्स्ट्रा बट कस्टमर फेयर नहीं देगा अपने को एक्स्ट्रा। जिस फ्रेम में शीशे और जाली लग रही थी वो वाले फ्रेम हो चुके हैं लोड, तब बांधे जा रहे हैं। तो दोस्तों अपन यहाँ से गाड़ी लोड करवा के निकल चुके हैं। बिल कस्टमर ने अपने को दिया नहीं। बिल कस्टमर बोल रहा है कि आप निकलो, मैं रास्ते में आता आपको हार्ड कॉपी पकड़ा दूंगा या फिर व्हाट्सएप डाल दूंगा। तो कस्टमर से मैंने मना तो पहले ही कर दिया, भैया फर्जी बिल नहीं चलेगा। बाकी रास्ता इतना ज्यादा खराब है कि भैया 2 बार में गाड़ी निकली है भाई, 2 बार में पूरी जान लगा के। तो दोस्तों लोडिंग में 27 मिनट लग गए। अपन अभी निकले तो आप कर रहे हैं लोडिंग कंप्लीट। देख रहे हो भैया पोर्टर का फ्रॉड। 27 मिनट दिखा रहा था, लोडिंग कंप्लीट करते ही 34 मिनट आ गया है। टोटल ट्रिप का डिस्टेंस 17 किलोमीटर और 39 मिनट दिखा रहा हो भाई। देख लो 17 किलोमीटर का 2 मिनट से भी लगा तो 17 दूनी 34। फिर भी भैया ज्यादा दिखाने का मतलब है जाम लग रहा है। अपन NH24 पर आ लिए हैं वेव सिटी के सामने, और गाड़ी में एक तरफ वजन लोड होने के कारण भाई साहब गाड़ी एक तरफ ही झुक के चल रही। स्टीयरिंग देखो भाई एक तरफ ही झुका हुआ चल रहा है। अब अपन ड्रॉप लोकेशन से तकरीबन 3 से 4 किलोमीटर की दूरी पे रह चुके हैं। कस्टमर से अपन करंट लोकेशन मांग रहे हैं, लेकिन कस्टमर डाल नहीं रहा है। लोकेशन तो दिखा रही है भैया 750 मीटर, लेकिन ये दिखा रही है अंदर गली में होते हुए। अपन अंदर गली में नहीं जाएंगे भाई। जैसे ही यहाँ पे ये ड्रॉप दिखा रहा है ऑन रोड से बिल्कुल टच दिखा रहा है, तो अपन ऑन रोड से ही यूटर्न मारेंगे, क्योंकि अंदर जाऊंगा भाई गली के अंदर कोई पता नहीं है गाड़ी घूमे या ना घूमे, बहुत दिक्कत हो जाती है अंदर जाएगा। दोस्तों फाइनली अपन ड्रॉप लोकेशन पहुंच चुका है। अपने गाड़ी लगा दी है, ये वाली चौकट विंडो है, कस्टमर ने खाली करवानी शुरू कर दी है। जनरेटर की वजह से इतना ज़्यादा शोर आ रहा है, लेकिन मैंने लेवल 3 नॉइस कैंसिलेशन एक्टिव कर रखा है, तो हो सकता है नॉइस कम आ रहा हो। टोटल 35 मिनट हुए हैं अभी लोडिंग अनलोडिंग सारा मिला के। तो कस्टमर को मिलता है 90 मिनट। तो जाहिर सी बात है गाड़ी तो खाली होने ही वाली है, तो अपन करते हैं इसे एंड पर। आ तो जानता अभी 5 मिनट ना हो। दोस्तों फाइनली अमाउंट आ गया 1038 रुपये अपन को कस्टमर से लेने हैं। गाड़ी जस्ट खाली होने ही वाली है। तो दोस्तों यहाँ से अपन को 1038 रुपये की पेमेंट मिल चुकी है। कस्टमर ने अपने को यही एंड टू एंड दे दी पेटीएम, और बाकी अपन निकल चुके हैं। अपने पास एक ऑफलाइन ड्यूटी है जो कि छपरोला से लोड है, MG रोड मसूरी जाना है। तो मटेरियल क्या है और भाड़ा कितने का है वो आपको पिकअप लोकेशन पर पहुंच के बताते हैं। कस्टमर को अपन ने 11:15 बजे 1 घंटे का टाइम दिया था और 12:15 हो चुके हैं। अब कस्टमर का फोन आया था तो कस्टमर को हमने अब आधे घंटे का टाइम दिया। तो कस्टमर के साथ हमने थोड़ी सी कर दी गोलीबाजी, क्योंकि सीएनजी का डंडा भी हमारा ब्लिंक करने लगा है। सीएनजी का डंडा जब हम अनलोडिंग पॉइंट पे पहुंचने वाले थे तभी ब्लिंक कर चुका था। लाल कुएं से अपन इसलिए नहीं जा रहे क्योंकि लाल कुएं से दिखा रहा है अपने को 29 मिनट का रास्ता 7 किलोमीटर। वेव सिटी से अपने को दिखा रहा है 28 मिनट का रास्ता, लेकिन वेव सिटी कोई भी ट्रैफिक नहीं है। लाल कुएं से जाएंगे तो लाल कुएं में ट्रैफिक का टाइम और बढ़ सकता है। खाली रास्ते पे कोई टाइम नहीं बढ़े, खाली रास्ते में बिल्कुल एग्जैक्ट टाइम रहेगा, इसलिए अपन जा रहे हैं वेव सिटी के अंदर। और दूसरा हमारी गाड़ी में सीएनजी भी ब्लिंक कर चुकी है। रास्ते में कहीं धोखा दे जाए, ट्रैफिक में धोखा दे जाए, उससे अच्छा तो खाली रास्ते पे भगते भगते जा रहे हैं। तुरंत सीएनजी पंप पे पहुंच के सीएनजी डलवाएंगे। बस यहाँ से अब 1 किलोमीटर की दूरी पे सीएनजी पंप है, दोनों साइड में है। उस साइड भी सीएनजी पंप है, दिख रहा होगा आपको, नहीं दिख रहा होगा तो अब दिख जाएगा। देखो आपको बोर्ड दिख जाएगा इंडियन ऑयल का, और एक इंडियन ऑयल का पंप ये है। अब जो खाली रहेगा भाई उस पर डलवाऊंगा। 12:33 हो गए, कस्टमर को 11:15 से गोली दे रहा हूँ। तो अपन आ चुके हैं सीएनजी पंप पर, एक लगी हुई है बस, और ये लगी हुई है आगे गाड़ी। 2 गाड़ियों के बाद अपना नंबर है। तो दोस्तों भाई ने हमारी गाड़ी यही का यही लगवा दी और भाई चले गए मूतने। बोल रहे हैं 480 पे बटन दाब दियो। मुझे कोई भी आइडिया नहीं था कि कितने पे दबाने पे 500 पे रुक जाएगी, इसलिए मैंने दूसरे नोजल पे खड़े भाई को कि भाई आओ जरा 500 की होने वाली है, तो भाई ने आगे 497 पे रोक दी। आज फिर दोस्तों कई दिनों बाद अपन जा रहे हैं पुष्पा भाऊ वाली गली से। यहाँ का पानी पता नहीं कब सूखेगा भाई। आगे का तो पानी कुछ % सूख लिया, लेकिन यहीं का पानी नहीं सूख के देगा। जो वहाँ का रास्ता खराब था। कस्टमर का भी भाई बताऊँ क्या सीन है, आधा माल बताएगा और आधा नहीं बताएगा। अब जब लोडिंग पॉइंट पे पहुंचने वाला हूँ तब बता रहा भाई साहब पूरा माल। पिकअप लोकेशन पर अपन ने गाड़ी लगा दी है।
बिल वगैरह अपने को बन के मिल गया। मटेरियल यहाँ से 17 बैग है, 118 किलो के करीब सीट है। देखना ये है कि हाइट कितनी जाएगी, आज हाइट जाएगी ही जाएगी, क्योंकि जो बैग 16 आते हैं बॉडी बराबर वो वाले बैग नहीं है, जो बैग बॉडी बराबर 12 आते हैं वो वाले 17 बैग है। हमसे पहले गाड़ी लगी हुई है, उसके बाद हमारी गाड़ी होगी लोड, लेकिन हम प्यार मोहब्बत के बोल के भैया से करवा पहले लेंगे। काम की स्थिति इसी प्रकार की है, कभी काम है कभी नहीं है, इस वजह से भैया जो आ रहा है हाइट का या बिना हाइट का सबका सब ले रहे हैं। ऑनलाइन कंपनी का यह है भैया काम आ ही नहीं रहा, बाहर का काम आ रहा है, बाहर कर नहीं पा रहे, लोकल का हमसे पहले लोग उठा ले रहे हैं। तो अब जिस जगह अपन जा सकते हैं भाई उस जगह तो हाइट ओवरलोड सब चलता है यार, गाड़ी अचार डालना है, इसी से कमाना है, इसी में ही लगाना, तो वही सीन है। तो भैया इस टाइम अपनी गाड़ी खड़ी हुई है, देखो कितनी देर में लोड हो। दोस्तों लोडिंग हो चुकी है स्टार्ट, देख रहे हो भाई 2 बैग खुला है, 2 बैग में आधी गाड़ी भर चुकी है, ये है तीसरा बैग। ऐसे ऐसे टोटल अपनी गाड़ी में है भाई साहब 17 बैग। दोस्तों अपन लोड करवा के निकल चुके हैं और आ चुके हैं दोबारा पुष्पा भाव वाली गली, क्योंकि गाड़ी में जा रखी बहुत ज्यादा हाइट, जिस वजह से अपन मेन रोड से नहीं जा सकते। गली में आ रहा है सामने से ट्रक, उस ट्रक की वजह से अपन को भाई इंतजार करना पड़ रहा है साइड में। सीएनजी अपन ने डलवाई थी तो 3 डंडे आ रखे हैं, सीएनजी के 1:58 हो रहे हैं, पेट्रोल के भी अपने 3 ही डंडे। अरे यार बैक टू बैक दूसरा ट्रक भी पीछे है, पक्का कह रहा है उसके पीछे भी कोई ना कोई गाड़ी जरूर होगी। कस्टमर की ड्रॉप लोकेशन हमारे पास आ रखी है, 21 किलोमीटर दिखा रहा है, 44 मिनट का रास्ता, और करंट में टाइम हो रहा है 1:58। देखते हैं अपन पहुंचते कितनी देर में ड्रॉप लोकेशन पर। दोस्तों अपन 11 किलोमीटर रह चुके हैं ड्रॉप लोकेशन से और 27 मिनट का अपने को रास्ता दिखा रहा है, और अपन जा रहे हैं अंदर ही गांव होते हुए, क्योंकि अपनी गाड़ी में निकल रही है 2 फुट हाइट, और हाइट की वजह से भैया थोड़ा डर लगता है। भाई साहब सुबह घर से कुछ भी खा के नहीं निकला था, ऐसे ही निकल गया था। अब लग रही है भूख, क्योंकि टाइम हो रहा है 2:21 और अपने को इस रास्ते पे कुछ भी नहीं मिला खाने को, क्योंकि पूरा जंगल का जंगल है। एक दुकान मिलेगी तो अपन कुछ लेंगे भाई, नमकीन चिप्स वगैरह, और बाकी ड्रॉप लोकेशन पे पहुंच के बिरयानी वगैरह देखता है। अंदर गांव के रास्ते इतने ज्यादा बेकार होते हैं ना कि बस यहाँ पुलिस वाले नहीं मिलते, बाकी इन पे सारे काम है। दुनिया भर के गड्ढे, सामने से ट्रैफिक, पीछे से गाड़ियां आ रही है। और अंदर से जाने का एकमात्र रीजन ये भी है कि आज गाड़ी में हो रखी है भाई 2 फुट हाइट, जो कि रोड से जाना बिल्कुल पॉसिबल नहीं था। रोड से जाते तो पुलिस वालों को 500 रुपए खर्चा देना पड़ता। बाकी भाई नो डाउट खेत का व्यू कितना अच्छा आता है और कितना प्यारा लग रहा है ये लुक देखने में। पीछे खेत खत्म हुए तो आगे तालाब, अरे तालाब में पता नहीं मेरे हिसाब से खेती हो रही है, मछली पालन हो रखा है, या सिर्फ मुझे वहम हो रहा है। गाँव के रोडों का हाल भैया कुछ इस प्रकार होता है भैया, ये अपने पापा का रास्ता समझ गए भाई साहब, बीच रोड पर ही भैया गाड़ी खड़ी कर देता है। इसके चक्कर में देखो मुझे 15 मिनट रुकना पड़ेगा, क्योंकि ये लोग रख रहे हैं पीछे भैया गेहूं। फाइनली अपन ड्रॉप लोकेशन पे पहुंच चुका है, अपन ने गाड़ी लगा दी है अभी मेन गेट पर। अभी अंदर से ये कह रहे हैं कि अभी अंदर जगह नहीं है, थोड़ी जगह बना ले फिर गाड़ी लेते हैं अंदर, उसके बाद गाड़ी करवाएंगे खाली। हो सकता है ये पीछे जनरेटर का यहाँ उतरवाएंगे, या पीछे गेट के अंदर गाड़ी लेके जाएंगे, स्टोर वगैरह होगा वहाँ उतरवाएंगे। गाड़ी में देख सकते हो भाई आज गाड़ी में हाइट कितनी ज्यादा है। तो फाइनली दोस्तों गाड़ी अनलोडिंग पॉइंट पर लगा दिया। ये 3 अधिकारी लोग आए हैं मटेरियल चेक करने, बिल इनके हाथ में दे दिया, लेबर वाला भाई इन्होंने ऊपर चढ़ा दिया है। सारे के सारे बैग उतार के इन्होंने साइड में लगा लिया राइट हैंड पे। अब उसके बाद एल्युमिनियम शीट उतार रहे थे, मैंने इनसे बोला एक बैग नीचे रख लो, लेकिन ये मेरी बात नहीं मानी। दोस्तों अपन गाड़ी खाली करवा के कंपनी के बाहर आ चुके हैं और भाड़ा मिल गया अपने को यहाँ से कैश। तो भाई इस ट्रिप का टोटल भाड़ा है 1500 रुपए, मिले हैं अपने को यहाँ से 2000 रुपए। अब अपने पास फिलहाल कोई भाड़ा नहीं है, चलते हैं देखते हैं ऑनलाइन आईडी चालू करेंगे और कहीं का अपने को भाड़ा मिलेगा या नहीं, और घर ही चलने लाल को जाकर तो कोई फायदा भी नहीं है। तो दोस्तों फरीदाबाद का भाड़ा बज रहा है 4 बजे। चाहूँ तो केएमपी से ले जा सकता हूँ, लेकिन भाई केएमपी से ले जाके इस गाड़ी का पड़ता नहीं आने का, क्योंकि केएमपी से पड़ता है अपने को मोटा मोटा 85 किलोमीटर वन साइड, और दिल्ली से होकर पड़ता है अपना 55-56 किलोमीटर। मैं यही छपरोला में खड़ा था कि अपने को एक ऑनलाइन भाड़ा और आ गया जो कि मेरठ रोड का है। भाड़ा कितने का है वो ट्रिप पे लास्ट में बताएंगे आपको। एक तरफ वजन कस्टमर ने बताया, तो अपन पिकअप लोकेशन की तरफ निकल चुके हैं, और पिकअप लोकेशन यहाँ से थी 4 किलोमीटर। अब पिकअप लोकेशन रह गई है 2800 मीटर, बोले तो 2.8 किलोमीटर। अपन ऑन द वे हैं, ऑनलाइन ड्यूटी आ रखी है इस वाली आईडी पे। बाकी पिकअप लोकेशन में पहुंच जाए उसके बाद गाड़ी लगाते हैं, फिर बाकी आपको सारा अपडेट देता है। फिर अंदर दोस्तों आ चुके हैं, अब लोडिंग पॉइंट की तरफ चलकर गाड़ी लगाते हैं कि किस जगह से अपनी गाड़ी लोड होगी। दोस्तों यार पिकअप लोकेशन पहुंच चुके हैं, ट्रिप वगैरह भी स्टार्ट कर दी। अब गाड़ी में एक नया पंगा आ गया। क्या पंगा आ गया? तेल निकल रहा है डिफरेंशियल के पास से, देखो लोडिंग पॉइंट पर अपन आ चुका, गाड़ी भी लगा रखी है। ये डिफरेंशियल से तेल क्यों निकल रहा है मुझे समझ नहीं आ रहा, और कब से निकल रहा है ये नहीं पता। देखो धरती में तेल गिर रहा है, क्या सीन हो सकता है इसका। अब यहाँ से लोड हो जाए तो उसके बाद लाल को तो मिस्त्री रहता है, तो मिस्त्री को एक बार दिखा देता हूँ क्या सीन है। डिफरेंशियल के साथ निकल क्यों रहा है ये पता नहीं पड़ रहा, कहाँ से फट गया कहाँ से नहीं फटा, क्या सीन हो गया तो समझ में आ रही है। मेरे हिसाब से या तो उसकी सील वगैरह कट गई है, पैकिंग वगैरह फट गई होगी। अब क्या टाइम लगेगा, कितना खर्चा लगेगा, कुछ नहीं पता यार, बड़ा दिमाग खराब हो रहा है, कैसे क्या होगा। अभी गाड़ी लोड ना होगी, लोड करवाऊं या नहीं ये समझ नहीं आ रहा। हालांकि है तो कुल 5 ड्रम 200 किलो के, जो कि इस लिफ्टर से लोड कर दिए गए हैं, पर पता नहीं लोड करवाना सही है या नहीं। ऑनलाइन ड्यूटी उठा रखी है, अगर कैंसिल भी करवाते हैं तो कस्टमर हमारा रीजन दे देगा, जिससे हमारी आईडी पे दिक्कत आ जाएगी। चलो जाना तो लोकल में ही है, दिखाते हैं चल के मिस्त्री को सबसे पहले। बिल वगैरह तो मिल चुका है, गाड़ी खड़ी है अपनी वो सामने। अब चल रहे हैं, अभी करते हैं गाड़ी में बैठ कर लोडिंग कंप्लीट, यहाँ से निकल जाए पहले। फिलहाल तो गार्ड साहब ने खोल दिया गेट और अपन निकल रहे हैं कंपनी से। अब करते हैं लोडिंग कंप्लीट। टोटल आधा घंटा लग गया अपने को यहाँ लोडिंग पे, और ड्रॉप लोकेशन चलाते हैं, देखते हैं कितनी दूर है ड्रॉप लोकेशन हमारे यहाँ से। 15 किलोमीटर और 44 मिनट का रास्ता दिखा रहा है अपने को ड्रॉप लोकेशन का। सच बताऊं भाई मेरा दिल धड़क कर रहा है, कोई मोटा खर्चा नहीं आना चाहिए, पैसे नहीं है बिल्कुल भी। अगर कुछ लग गया बहुत ज्यादा दिमाग खराब हो जाएगा भाई, बिल्कुल पैसे नहीं है। दोस्तों फाइनली अपन बिसरक मोड़ पे आ चुके हैं भाई। बिसरक मोड़ पे लग रहा ट्रैफिक, लेकिन हो सकता है इस बारे में अपना नंबर आ जाए,
चलो भाई फाइनली अपन निकल गए। तो दोस्तों अपन आ चुके हैं लाल कुआं। मिश्रक मोड़ का ट्रैफिक क्रॉस करा, फंस के लाल कुआं के ट्रैफिक में। करा तो करें क्या, सीएनजी का अपनी गाड़ी में एक ही डंडा बचा है। 5:25 हो रहे हैं और यहाँ सबसे पहले अपन चल रहे हैं भाई मिस्त्री भाई साहब के पास कि गाड़ी में दिक्कत क्या आ गई है, जो तेल निकल रहा है। इसमें कोई चीज़ घुस गई है, कोई चीज घुस गई उसमें तो सील काट दिया, कपड़ा घुस गया इसमें कुछ ना कुछ। उस वजह से सील भी कट जाती है। हाँ हाँ तो सील जब वो घुसता रहेगा अंदर तो लगेगा पेट खाएगा तो कर देगा खराब, ये वो बात है। अच्छा, अब सील की समस्या हो जाएगी, अगर सील ना मिले तो दिक्कत आ जाएगी। भाई साहब मिस्त्री वाले भैया ने मुझे सीएल का आधा डब्बा दे दिया और इसमें सीएल कर दिया पूरा कि तुम्हारी गाड़ी लोड है, तुम पहले गाड़ी खाली करवाई है। सील इसकी जो है वो खुल के ही मिलेगी, बिना खुले नहीं मिलेगी। और कह रहे हैं पहले चक्कर छोड़िया हो, अगर गाड़ी खोल दी और सील ना मिली तो गाड़ी खड़ी ही रहेगी। मैंने भी उनसे पूछा भाई 7.5 किलोमीटर कोई दिक्कत तो नहीं है, क्योंकि नू बता रहे सीएल सारा खत्म तो भैया समझ 9-10 हज़ार रुपये खर्चा आ जाएगा। तो भैया 7.5 किलोमीटर है तो अपन धीरे धीरे गाड़ी लेकर जा रहे हैं। लाल कुआं भरपूर लग रहा ट्रैफिक, ड्रॉप लोकेशन यहाँ से है 7.5 किलोमीटर की दूरी पर। पता नहीं आज कितनी जगह जाम मिलेगा, नासिरपुर फाटक पे भी जाम है। 5:54 हो रहे हैं और डिफरेंशियल से निकल रहा है। भाई मेरी खोरी बुद्धि खराब। आज भाई ये समझ नहीं आ रहा मैं अपनी किस्मत अच्छी मानूं या बुरी मानूं। अच्छी इसलिए बोल रहा हूँ, सुबह मुझे जाना था गुड़गांव, लेकिन मैंने गुड़गांव का चक्कर किसी और को दे दिया। अच्छी इसलिए बोल रहा हूँ भाई, अगर ये चीज रास्ते में आती दिल्ली गुड़गांव में तो भाई मेरा क्या हाल होता। बुरी इसलिए बोल रहा हूँ कि भैया अभी गाड़ी को पूरे 2 साल भी नहीं हुआ सील कर रहे हैं, मतलब क्या यार। भैया किसी ने कुछ करवा रखा हो, गुड़िया गुड़िया बना रखी हो मेरी, तो भैया गुड़िया मत बनाओ। मेहनत कर रहे हैं भाई, बगैर मेहनत के ना है, बहुत मेहनत करते हैं भाई। जब आते थे कुछ कौड़ी तो कौड़ी दमड़ी सी पड़ती है हाथ में। तो दोस्तों पहुंच गए अपन बरेली गोल्डन ट्रांसपोर्ट पर, गाड़ी लगा दी अनलोडिंग पर। भाई लोग कर रहे हैं हमारा 5,000 में टोटल है। ट्रांसपोर्ट का राग मुझे यूं ही सबसे बुरा लगता है। इस लेबर वाले आदमी से मैंने बोली थी ड्रम गिराने से पहले इसके नीचे टायर लगा ले, नहीं तो गाड़ी की फर्श जो है दब जाएगी, लेकिन माना बिल्कुल भी नहीं। एराइज भी कर दिया, यहाँ पे गाड़ी खाली हो जाए, बेटी बन जाए, उसके बाद करेंगे लोडिंग कंप्लीट। पहले बेटी बनेगी क्योंकि अपन ने बता दिया कि गाड़ी आ जाए ऑनलाइन, और गाड़ी लगा दी है अनलोडिंग पर। दोस्तों बिस्नोली से बरेली गोल्डन ट्रांसपोर्ट का भाड़ा बना अपना 1059 रुपए, कस्टमर ने दिया अपने को 1060 रुपए, और जिसमें कि हमारी अर्निंग हुई 931 रुपए और वॉलेट से डिडक्शन हुआ कमीशन के तौर पे 127 रुपए। और सुबह जो सबसे पहले अपना ऑर्डर था JK UPVC डोर एंड विंडो रोजे जलालपुर से, वहां से अपना भाड़ा बना था 1038 रुपए का, जिसमें कि अपनी अर्निंग हुई 913 रुपए की और वॉलेट से डिडक्शन हुआ 124 रुपए कमीशन के रूप में। एक ट्रिप मारी अपन ने ऑफलाइन जिसका भाड़ा था 1500 रुपए।